प्रीवियस वीडियो में आपने तटस्थ वक्र की क्या विशेषताएं होती हैं ये आपने देखा। तटस्थ वक्र की विशेषताओं में ये बताया था मैंने आपको कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है और वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर ढाल लिए हुए होता है। उसका कारण ये है कि एक और दूसरी वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर कम से घटती होती है, इसलिए तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक और मूल बिंदु के प्रति उत्तरोत्तर होता है, उन्नतोत्तर ढाल होता है। किंतु ये दो परिस्थितियां हैं, यानी निम्नलिखित दो परिस्थितियों में तटस्थ वक्र का ढाल भिन्न हो सकता है या होता है, ऋणात्मक न होके या उन्नतोत्तर ढाल न होके भिन्न हो सकता है। वो दो परिस्थितियां कौन सी हैं? नंबर 1, यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हैं। अब देखिए, पहले तो आपको स्थानापन्न का अर्थ आना चाहिए, है ना। स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट। स्थानापन्न वस्तुएं हम अर्थशास्त्र में उनको कहते हैं जिनका उपभोग हम किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि के लिए एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए x और y स्थानापन्न हैं और आपको x वस्तु इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप y के प्रयोग के द्वारा भी कुछ हद तक उस संतुष्टि को कम कर सकते हैं, आवश्यकता की तीव्रता को कम कर सकते हैं। जैसे गुड़ एवं शक्कर ये दोनों स्थानापन्न हैं, लेकिन स्थानापन्नता में भी पूर्ण स्थानापन्न ये एक अलग कैटेगरी है। पूर्ण स्थानापन्नता का मतलब ये है कि जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपभोग किया जाए और उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि में किसी प्रकार का अंतर नहीं हो। जैसे मान लीजिए x से जो संतुष्टि मिल रही है y से भी वही संतुष्टि मिले सॉरी, तो इसको हम पूर्ण स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। अब हम ये पाते हैं कि व्यवहार में कोई भी दो वस्तु पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, केवल एक ये सैद्धांतिक विवेचना है। तो यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हैं तो उनका जो तटस्थता वक्र होगा वो उन्नतोत्तर ढाल लिए हुए नहीं होगा, बल्कि एक सीधी रेखा के रूप में होगा, जैसा कि आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि यदि दोनों वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हैं तो उनकी सीमांत प्रतिस्थापन दर सदैव 1:1 पर स्थिर बनी रहती है, और जब 1:1 पर स्थिर बनी रहेगी सीमांत प्रतिस्थापन दर, तो उसका जो वक्र होगा वो एक सरल रेखा के रूप में होगा। यानी x वस्तु की जितनी मात्रा हम बढ़ा रहे हैं सेम उसके बराबर ही y वस्तु की मात्रा घटानी पड़ेगी। तो इसका तात्पर्य ये है कि दोनों की सीमांत प्रतिस्थापन दर 1:1 पर स्थिर है। दूसरी परिस्थिति है यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण पूरक हों। तो यहाँ पूरक का अर्थ आपको समझना होगा। अर्थशास्त्र में हम पूरक वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिनका साथ साथ उपभोग किया जाता है। एक अगर नहीं है तो हम दूसरी का उपभोग नहीं कर सकते, वो पूरक वस्तुएं होती हैं। जैसे कागज़ और कलम, पेन और इंक, ये पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं। लेकिन पूर्ण पूरक का मतलब है कि ऐसी दो वस्तुएं जिनका एक निश्चित अनुपात में ही उपभोग किया जा सके,
उसको हम पूर्ण पूरक कहेंगे। जैसे स्याही और पेन पूरक हैं लेकिन पूर्ण पूरक नहीं है, क्योंकि पेन में स्याही चाहे फुल पेन भरा हुआ है तो भी आपको काम करेगा वो, अगर स्याही कम है तो भी आपका पेन काम करेगा। तो अब पूर्ण पूरक वस्तुओं का जैसे हम उदाहरण लेना चाहें तो हम ये ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक दाएं पैर का जूता और एक बाएं पैर का जूता, इनको दो अलग अलग वस्तु मान लें तो यहाँ ये पूर्ण पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। यानी अगर आपको दाएं पैर के जूते का इस्तेमाल करना है तो बाएं पैर का भी एक जूता होना ही चाहिए। यदि आप दाएं पैर का एक जूता खरीदते हैं और बाएं पैर के मान लीजिए 5 जूते खरीद लेते हैं तो भी आपकी संतुष्टि में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आप एक दाएं पैर के जूते के साथ बाएं पैर का भी एक ही जूता इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण पूरक वस्तुओं के संदर्भ में जो हमारा तटस्थता वक्र है वो इस प्रकार का होगा, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। क्योंकि जैसे मान लीजिए 0y, ये y की मात्रा है, अब इसके साथ चाहे x की कितनी भी मात्रा बढ़ाई जाए संतुष्टि में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार x वस्तु की 0x1 मात्रा के साथ y वस्तु की चाहे कितनी मात्रा बढ़ा लें तो भी संतुष्टि में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं तो उनका जो तटस्थता वक्र होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होता है।